चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, डेली न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर एक्सेस करें, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सकें और आपको बहुत सारी जो क्लासेस हैं उन सभी के लिंक्स अवेलेबल हो सके एक ही जगह। तो एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट आपका आज है 13 मार्च 2 PM पे। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लाइव अमन कोड यूज़ करके अटेम्प्ट करिए और ये सब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करिए। आज के दिन की शुरुआत देखिए, कौन सा स्टेट है जिसने दोबारा जो है स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में टॉप किया है सेकंड टाइम। तो आंसर है इस क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इससे पहले 2020 की जो रैंकिंग थी उसमें भी टॉप किया था इन गवर्नेंस, और इस बार भी जो है वंस अगेन ये टॉप रैंकिंग पे रहे हैं। स्कोच जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग है, जो किसके द्वारा दी जाती है, ये रैंकिंग किसके द्वारा दी जाती है? न्यू दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है, ठीक है, स्कॉच, उनके द्वारा दी जाती है। 2018 में ये सेकंड पोजीशन में थे और उसके बाद 2019 में फोर्थ पोजीशन में स्लिप करें। अभी भी अगर टॉप पोजीशन इनकी देखी जाए तो पुलिस, सेफ्टी, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट इन सब में है। और अगर आज इस बार का जो लेटेस्ट अपडेट है जिसमें ये फर्स्ट नंबर पे है, उसमें सेकंड रैंकिंग जो है वेस्ट बंगाल की है, थर्ड उड़ीसा की, फोर्थ गुजरात, फिफ्थ नंबर पे जो है महाराष्ट्र है, और नेबरिंग स्टेट जो तेलंगाना जो बाइफरकेट हुआ था वो भी जो है 6 रैंक पर है। और इसका एनालाइज करने के लिए एक लाइव पोल होता है जिसमें स्कोर्स को एनालाइज करके ही इस रिजल्ट को लाया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, इसरो हाल फिलहाल में कितने स्टूडेंट्स पिकअप करने वाला है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए? तो 150। देखिए ये प्रोग्राम पहले भी स्टार्ट किया गया था, अब लेटेस्ट हो रहा है। इसरो के द्वारा जो है स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, जो कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका के नाम से जाना जाता है। सो डैट की बेसिक नॉलेज साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड ऑल में जो है प्रोवाइड किया जाए, स्पेशली एरिया, रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है। ये प्रोग्राम जो है इसमें 150 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे अक्रॉस कंट्री, जो कि क्लास 9th की होने चाहिए एज ऑन 1 मार्च, जो एक लिमिटेशन दी गई है 2022 की, और इंडिया की टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। युविका जो है 2022 का ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है 2 वीक के लिए चलने वाला है, 16 मई से लेके 28 मई के बीच में। और ये शेड्यूल्ड, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ टॉक्स, एमिनेंट साइंटिस्ट के लेक्चर होंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, लैब विजिट एंड ऑल इवन फीडबैक सेशन। इस प्रोग्राम को जो है 5 सेंटर में किया जाएगा इसरो के। तो वो है VSS विक्रम साराभाई, इवन UR राव, उसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंटर हैदराबाद और नॉर्थ। इनकी लोकेशन ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन सी लोकेशन। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जो कि अभी हाल फिलहाल में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं जर्मन ओपन बैडमिंटन में तो आंसर है लक्ष्य सेन। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए वर्ल्ड चैंपियन है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं लक्ष्य सेन, जो कि हाल फिलहाल में सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन एक और खिलाड़ी हैं इंडिया के, ठीक है, श्रीकांत, बड़ा फेमस खिलाड़ी, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। और इनके अगेंस्ट कौन थे? ओलंपियन जो चैंपियन थे विक्टर एलेक्सन, इन्होंने हराया। और ये टूर्नामेंट कौन से हैं? जर्मन ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट है। लक्ष्य सेन की बात करिए जाए तो इनकी एज 20 की है और ये इनका सुपर मेडन टाइटल है, जो कि इनसे पहले इन्होंने क्लेम भी किया था। चलिए, और अगर श्रीकांत जी की बात करी जाए तो इनके हार के कारण अनेक हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है कि ये कोविड-19 से सफ़र कर चुके हैं और अभी जो है ये जो रिकवर करे हैं, इस वजह से कारण हो सकता है ये भी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन से मिनिस्टर है जिन्होंने सजेस्ट किया है कि सेंट्रल एजेंसी जितनी भी हैं उनको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम जो है फॉर पुलिसिंग इफेक्ट सिस्टम जो है उसके लिए करना चाहिए ज्वाइन? तो आंसर है अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर। तो अभी हाल फिलहाल में डिस्कशन हुआ था, है ना, तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जो है सजेस्ट किया गया कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सभी जो है CCTNS को जो है ज़रूर ज्वाइन करें। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम इंश्योर हो पाएगा और गवर्नेंस से जो है हम पुलिसिंग कर पाएंगे अच्छे से। उसके अलावा इन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि जो NCRB जो है उनको भी सजेस्ट किया है उसके डायरेक्टर को कि स्टेट डायरेक्टर जितने भी हैं, जितने भी स्टेट पुलिस हैं, उन सभी को जो है इंटीग्रेट किया जाए। और होम मिनिस्ट्री का ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, ठीक है, जो है डालना ज़रूरी है, अचीव करना देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इनके जो है पॉइंट्स में एक पॉइंट और आया है जो इन्होंने कहा है कि NCRB जो है इट्स अ माइंड एंड स्टेट पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हैंड और लेग हैं, और इन दोनों का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है अगर लॉ एंड ऑर्डर को, सिक्योरिटी को देश में
ठीक है, टाई अप करना है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन से देश के साथ इंडिया ने रीलॉन्च किया है CEPA नेगोशिएशन? तो आंसर है कनाडा के साथ। आप सभी जानते हैं अभी हाल फिलहाल में कनाडा के एक जो हाई ऑफिशियल मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया में विजिट किया है 4 दिन का, तो उसी में डिस्कशन हो रहे हैं। तो अभी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ है, इंडिया और कनाडा, ठीक है। और ये रीलॉन्च करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सो डैट की जो बायलैटरल ट्रेड का पोटेंशियल है उसको और इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड जो है गुड्स एंड सर्विसेज में है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो पाएगा अगर हम CEPA के एग्रीमेंट में जाते हैं, दोबारा रीलॉन्च करते हैं, ठीक है। उसमें डिस्कशन बहुत सारी चीज़ों पे हुआ है। अगर बात करी जाए डिस्कशन किस किस पे हुआ, तो फार्मास्यूटिकल, रेयर अर्थ मिनरल, टूरिज्म, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पे हुआ है। और उसके अलावा जो है कैनेडियन साइड जो है उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि वो हमारे भारत का जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको एक वेरिफिकेशन स्टेटस भी प्रोवाइड कराएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। IMF MD जो है मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिया जो है, इन्होंने हाल फिलहाल में कन्वर्सेशन किया है कौन से यूनियन मिनिस्टर के साथ? तो निर्मला सीतारमन जी के साथ। देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का जो है कन्वर्सेशन हुआ है वर्चुअल मोड में, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस पर 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन किया गया। जैसे इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के लिए है ना, तो 2023 में, तो उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। और उसके अलावा शॉर्ट डिस्कशन इस चीज़ पे भी हो गया कि कैसे इंडिया अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, किस तरीके से मल्टीलेटरल एक्शन किए जा सकते हैं इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। तो ये डिस्कशन रहा है। उसके अलावा इनके बारे में जाने कि MD जो है थ्री क्रिस्टालिया, ये एक बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है जिनको, ठीक है, IMF का MD बनाया गया था 2019 में। उसके अलावा ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली कौन सी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट जो कि रोमानियन प्रेसिडेंट से मिले हैं, मतलब डिस्कशन हुआ है, ठीक है, यूक्रेन को लेके, तो USA के द्वारा। तो USA के जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, इन्होंने हाल फिलहाल में रोमानियन प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन किया है यूक्रेन के ऊपर। और डिस्कशन कुछ इस तरीके से है, आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन से जो लोग हैं वो सारे के सारे फ्ली करके नियर बाय कंट्रीज़ में जा रहे, तो रोमानियन कंट्री जो है वहाँ पे भी गए। तो रोमानिया एक बाल्कन कंट्री जिसमें 19 मिलियन रेजिडेंट्स रहते हैं। और उसके अलावा इस समय 10,000 के आसपास जो है यूक्रेनियन पीपल जो है यहाँ पे गए हैं शरणार्थी के रूप में। और अमेरिका ने इस चीज़ की सराहना करी है कि किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एक्ट के जो है ये जितने भी फ्लीबैक कर रहे हैं, रेफ्यूजी आ रहे हैं, उन सभी को हैंडल कर रहे हैं और रिफ्यूजी क्राइसिस को कंट्रोल में रख रहे हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल फिलहाल में एडवाइस किया है कौन से देश को कि ये अपने जो भी पैंथोजन है उसको डिस्ट्रॉय करें, ठीक है, लैब्स में, सो डैट कि किसी तरीके का डिसीज स्प्रेड ना हो। तो यूक्रेन, अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि रशिया ने क्लेम किया है कि यूक्रेन में बायो वेपन्स बनाया जा रहा है USA की हेल्प से। तो उस चीज़ को वैसे तो यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने स्ट्रेट अवे मना किया है, कहा कि यूक्रेन जो है स्ट्रिक्टली डिनाई करता है इस एलिगेशन को। और इवन USA जो है, USA ने भी इस जो एलिगेशन को स्ट्रिक्टली डिनाई कहा है कि हम किसी तरीके का केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एज अ प्रिकॉशन एडवाइस किया है कि यूक्रेन में किसी भी तरीके का डिसीज़ पैंथोजन अगर अकर होता है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाए लेबोरेटरीज में, सो डैट कि इसका पोटेंशियल स्पिल ना हो और वो स्प्रेड ना हो पूरी पॉपुलेशन को, जिससे कि एक तरीके से, ठीक है, वॉर और आगे इंक्रीज हो सकती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने हाल फिलहाल में कौन से बैंक को, ठीक है, मना किया है कि वो अपने कस्टमर ना बढ़ाएं? तो ये पेटीएम जो है उसको कहा गया है। कारण इसके अनेक हैं। देखिए जो RBI है, RBI ने डायरेक्ट अभी पेटीएम पेमेंट बैंक को कहा है कि वो अपने कस्टमर को इंक्रीज़ ना करें, और कारण इसका बताया मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न है, इसी वजह से मना किया गया है। और ये किसके अंडर आता है कि RBI का एक एक्ट है, ठीक है, सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है ये चीज़ कही है। पेटीएम पेमेंट बैंक का इनकॉर्पोरेशन जो है अगस्त 2016 में होता है। फॉर्मली इन्होंने ऑपरेशन अपना 2017 में स्टार्ट किया था नोएडा से, और ये अभी इसी इमीडिएट इफेक्ट में आया। इससे पहले 2020 में HDFC को भी कुछ इसी तरीके से रोका गया था। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली किसने जो है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है इसका इनोग्रेशन किया है, और उसके अलावा जो है डेडिकेट किया है इसे पूरी कंट्री के लिए?
तो नरेंद्र मोदी जी। देखिए इसके बारे में जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसका रखा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है ये किस लिए बनाई गई है, तो ये पता होना चाहिए। वैसे तो ये बनाई कहाँ पे गई है, गांधीनगर गुजरात में। और इसमें इन टोटल अभी जो अवार्ड दिए गए हैं तो ठीक है 109 स्टूडेंट्स को जो है डिग्री, 13 स्टूडेंट्स को ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री, 38 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल अवार्ड मिले हैं। और उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी का जो एम है एक तरीके से एकेडमिक रिसर्च ट्रेनिंग इकोसिस्टम क्रिएट करना नेशनल सिक्योरिटी और पुलिस के लिए, जिसमें हाई प्रोफेशनल नेशनल सिक्योरिटी, पुलिस, एजुकेशन, रिसर्च ट्रेनिंग इन सब पे फोकस रहेगा। उसके अलावा जो है नरेंद्र मोदी जी ने खेल महाकुंभ को भी जो है इनोग्रेट किया था। एक स्टेट लेवल स्पोर्ट प्रोग्राम है जो कि जो पटेल स्टेडियम है अहमदाबाद वहाँ पे किया गया। एक पॉइंट जरूर देखिए, रिसेंटली जो है फेडरल एजेंसी ने जो हैक किया है 3 लाख के आसपास जो है डॉक्यूमेंट, तो रशिया के डॉक्यूमेंट जो है हैक हुए हैं। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं साइबर वॉर रशिया के अगेंस्ट। उसके अलावा कौन सी कंट्री ने क्लेम किया है कि इंडिया का मिसाइल इनकी टेरिटरी पे हिट किया है, वी ऑल नो पाकिस्तान ने ही क्लेम किया और ऐसा हुआ भी है। और ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कंट्री ने रशिया को रिफ्यूज़ किया है एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट देने से, तो चाइना ने, और अब इंडिया हेल्प करेगा रशिया की। और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंडर लाते हैं, तो आर्टिकल है 1, 2, 3, प्रहलाद के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर। और आज का सवाल, मुरगप्पा गोल्ड कप जो है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा डिटेल तरीके से, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा सो दैट आप मुझसे कनेक्ट हो सके। और इसका एक मैंने लिंक कमेंट बॉक्स पे डाला है मेगा कॉम्बैक का, उसे जरूर यूटिलाइज करिएगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। और देखिए कोर्सेस आप ही के लिए हैं, अगर आप डिटेल तरीके से पढ़ते हैं तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होता है। लाइव अमन से आपको सारे डिस्काउंट मिल पाएंगे, तो आप लाइव अमन यूज़ करें और जितने भी फीस हैं उनको आप कम कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट सभी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं सभी टीचर्स से, तो यूटिलाइज करिएगा लाइव अमन और अपनी फीस को कम करिएगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।